बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपनी चैनल ईटा फॉर यू पर, जहां इल्म मिलता है जहानत से। यहाँ आपको मिलेंगे आला मयार के MCQs, इम्तिहानात की तैयारी की बेहतरीन टिप्स और कामयाबी की ज़बरदस्त राज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 6 KPK न्यू कोर्स मैथमेटिक्स MCQs यूनिट नंबर 10। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वर्ड जियोमेट्री कम्स फ्रॉम टू ब्लैंक स्पेस वर्ड्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रीक वर्ड, यानी द वर्ड जियोमेट्री कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। The word geometry is derived from the Greek words geo meaning earth and metron meaning measurement. Next question कर लेते हैं। Bisection means to divide the line into dash equal parts. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बाइसेक्शन का क्या मतलब है। बाइसेक्शन का मतलब है यानी बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड समथिंग एंड टू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी भी लाइन, साइड या एंगल को जब हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इसको कहा जाता है बाइसेक्शन। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ एक लाइन है और ये इसका दूसरा लाइन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी जब भी किसी लाइन को, ये हमारे साथ एक लाइन है, जब इसको हम यहाँ पर यानी डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो इसको बाइसेक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर ये हमारे साथ एंगल है, जब इस एंगल को हम दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। इस लाइन को लाइन बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर कहा जाता है और इसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। तो बाइसेक्शन का मतलब है यानी टू पार्ट्स, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू लाइन्स आर रेज आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल फॉर्म बिटवीन देम इज व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो लाइन या रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी अगर इनके दरमियान एंगल हो। यानी इसमें कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कितना एंगल होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 90 डिग्री। यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंतहाई सिंपल है। यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रा करना है और यहाँ पर दूसरा लाइन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे साथ है 90 डिग्री। यानी यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वी बाइसेक्ट अ 90 डिग्री एंगल वी गेट टू डैश एंगल्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल दो हिस्सों में तकसीम करें तो दो एंगल किसके बनेंगे, नीचे दी गई ऑप्शन में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 45 डिग्री। इफ वी बाइसेक्ट अ 90 डिग्री एंगल वी गेट टू 45 डिग्री एंगल्स। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे साथ जो एंगल बनता है ये हमारे साथ है 90 डिग्री। तो जब इस 90 डिग्री एंगल को हम क्या करते हैं यानी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं। यानी जब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक एंगल यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर। यानी जब तो इसको कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पर 90 डिग्री को जब हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी 90 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस एक्सरसाइज में मजमूई तौर पर 4 MCQs थे। प्यारे दोस्तों, इससे मुतालिक मजीद MCQs मैं लेकर आया हूँ और ये ईटा टेस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाट डू वी कॉल अ ट्राइंगल विद ऑल 3 साइड्स इक्वल।
इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो ट्राइंगल क्या कहलाता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इक्विलैटरल ट्राइंगल। यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल ये एक ऐसा ट्राइंगल होता है यानी जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो, तो ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ एक ट्राइंगल है। इसका ये एक साइड और ये इसका दूसरा साइड और ये इसका तीसरा साइड। अगर इस ट्राइंगल का हमारे पास यानी ये साइड जो है 3 सेंटीमीटर हो और ये भी हमारे साथ 3 सेंटीमीटर हो और ये भी 3 सेंटीमीटर हो और यहाँ पर जो एंगल और यहाँ पर जो एंगल और यहाँ पर जो एंगल अगर ये तीनों आपस में बराबर हो, तो ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये 60 हो, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन की बैरूनी यानी एक्सटीरियर एंगल का मजमुआ क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन की बैरूनी यानी एक्सटीरियर एंगल का मजमुआ हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे उसकी कितनी भी अतराफ हो, कितनी भी साइड्स हो, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उसका मजमुआ हमेशा 360 डिग्री के ही बराबर होता है। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल की बात करें, एक ट्राइंगल की, तो इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल का मजमुआ हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर 360 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर n की जगह 3 आ जाएगा, तो जब इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 120 डिग्री। और 120 डिग्री को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 360 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि एक यानी कोई भी पॉलीगॉन हो उसकी बैरूनी यानी एक्सटीरियर एंगल का मजमुआ हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंगल्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एंगल की पैमाइश के लिए नीचे दी गई ऑप्शन में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक पॉलीगॉन के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं यानी अंदरूनी एंगल्स होते हैं, तो उसका मजमुआ हासिल करने के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शन में इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन की अंदरूनी एंगल्स की मजमुई को तलाश करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं या इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल ये 4 साइडेड फिगर होती हैं, अगर इसकी अंदरूनी एंगल का मजमुआ आप मालूम करना चाहते हैं तो आपने इसके लिए यही फार्मूला यूज़ करना होगा। अगर इसके मुतालिक क्वेश्चन आ जाए या पूछा जाए तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल की 4 एंगल जो होते हैं आपने सिंपल ये करना है कि n की जगह इस n की जगह आपने क्या करना है यानी 4 को पुट करना है। तो जब 4 को हम यानी 4 से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आप इसका रिजल्ट आएगा 2 को आपने क्या करना है 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 360 डिग्री। यानी एक क्वाड्रिलेटरल की अंदरूनी एंगल का जो मजमुआ होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए पेंटागन, अगर पेंटागन दिया जाए, पेंटागन का मतलब होता है कि ये एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके 5 अतराफ और 5 एंगल्स होते हैं। यानी एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 5 साइड और 5 एंगल्स होते हैं।
अगर इनका हम अंदरूनी एंगल का मजमूआ मालूम करना चाहेंगे तो इसके लिए यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह हमारे साथ 5 आ जाएगा, यानी 5 से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 3, और 3 को आपने क्या करना है 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 440 डिग्री। तो एक पेंटागन के अंदर जो टोटल एंगल्स होते हैं वो 540 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर एक एंगल का सवाल पूछा जाए तो फिर आपने 540 को 5 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 108 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह अगर हेक्सागोन आ जाए तो 6 1p2 मल्टीप्लाई बाई 180, अगर ऑक्टागोन आ जाए तो 8 1p2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो इस तरीके कार के साथ आप किसी भी पॉलीगॉन के अंदर क्या कर सकते हैं, उसकी एंटीरियर एंगल्स मालूम कर सकते हैं, उसका सम मालूम कर सकते हैं, उसका एक एंगल मालूम कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।